एग्रीमॉस है। तो आज हम एग्रीमॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे कि ये प्रोडक्ट क्या है, किस कंपनी का है, इसको जब भी हम फसलों पर प्रयोग करते हैं तो ये कौन कौन से फायदे करता है, इसको हम किन किन फसलों पर प्रयोग कर सकते हैं, इसको कब और कैसे प्रयोग करना चाहिए, इसकी कितनी मात्रा हमको फसलों पर प्रयोग करनी चाहिए, इस प्रोडक्ट को हम और किन किन प्रोडक्टों के साथ प्रयोग कर सकते हैं, इसका रिजल्ट ड्यूरेशन क्या है, इसकी कीमत क्या है, ये कैसे और कहाँ मिलेगा, सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटे को भी दबा दें, जिससे कि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज हम बात करेंगे एक प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम एग्रीमॉस है। ये एग्रीमॉस प्रोडक्ट वेस्टीज कंपनी का प्रोडक्ट है, जो कि एक एमएलएम कंपनी है, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग वाली कंपनी है। उस कंपनी का ये प्रोडक्ट है। अब बात करते हैं कि ये प्रोडक्ट क्या है, एग्रीमॉस क्या है। एग्रीमॉस वेस्टीज कंपनी का कृषि से संबंधित एक ऐसा जैव प्रोडक्ट है जिसको यदि हम फसलों पर प्रयोग करते हैं तो ये हमारी फसलों पर चमत्कारिक रिजल्ट दिखाता है। इस प्रोडक्ट में अमीनो एसिड पाया जाता है और अमीनो एसिड के अलावा इसमें पेप्टाइड मिश्रण भी पाया जाता है। अब बात करें कि इस प्रोडक्ट को जब भी हम फसलों पर प्रयोग करते हैं तो ये कौन कौन से फायदे करता है। तो इसका यदि हम अपनी फसलों पर प्रयोग करते हैं तो ये बहुत सारे फायदे करता है। जैसे कि जब भी हम इसका प्रयोग करते हैं तो इसका पहला फायदा है कि ये फसलों या पौधों में उनकी प्रजनन क्षमता को ये बढ़ा देता है। इसके बाद दूसरा है कि ये फूलों और फलों को गिरने से रोकता है। तीसरा है कि ये फूलों को फलों में तेजी से परिवर्तित करता है। चौथा है कि ये फसलों में क्लोरोफिल की मात्रा को भी तेजी से बढ़ाता है। पांचवा है कि इसका प्रयोग करने से पौधों में नई नई शाखाएं अधिक और तेजी से निकलती हैं। इसके बाद अगला है, ये हमारी फसलों की पैदावार को भी बढ़ा देता है। इसके बाद इसका यदि हम फसलों पर प्रयोग करते हैं तो ये फलों और फूलों की क्वालिटी को बढ़ा देता है, उनके साइज को बढ़ा देता है, उनकी चमक को बढ़ा देता है। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो कंद वाली फसलें हैं, जैसे कि आलू है, चुकंदर है, मूली है, गाजर है। इन फसलों में यदि हम इसका प्रयोग करते हैं तो कंद के आकार को, कंद की चमक को भी ये बढ़ा देता है, उनकी क्वालिटी को भी ये बढ़ा देता है। इसके अलावा और भी इसके फायदे हैं, मेन फायदे हमने आपको बता दिए हैं। अब बात करते हैं कि इसको हम किन किन फसलों पर प्रयोग कर सकते हैं। तो एग्रीमॉस को आप सभी फसलों में प्रयोग कर सकते हैं, चाहे फल वाली फसल हो, चाहे सब्जी वाली फसल हो, चाहे दलहनी फसल हो, तिलहनी फसल हो, कोई भी फसल हो, सभी फसलों में आप इसका बेझिझक प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसको कब और कैसे प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रोडक्ट को आप फसल की फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज पर प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि जब भी आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज पर आने वाली है उससे लगभग 8 से 10 दिन पहले आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, और जब भी फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं उसके बाद भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और फ्रूटिंग यदि हो रही है, फल बनने रहे हैं, उस समय भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कुछ फसलें ऐसी होती हैं कि जिनमें बार बार फलों की तुड़ाई होती है, जैसे कि मिर्च है, टमाटर है, बैगन है, भिंडी है। ये ऐसी फसलें हैं कि इनके फलों की बार बार हम तुड़ाई करते हैं, तो इन फसलों में इसका बार बार भी प्रयोग कर सकते हैं। बात करें कि इसको कैसे प्रयोग करना है, तो इसको आप एक ही तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। जब भी आप फसल पर छिड़काव कर रहे हैं तो छिड़काव के समय ही आप इस प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करें कि एग्रीमॉस को हम किसके साथ प्रयोग कर सकते हैं, तो ये एक अमीनो एसिड बेस्ड प्रोडक्ट है, ये एक टॉनिक है। इसको आप किसी भी फंजीसाइड के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी कीटनाशक के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी एनपीके के साथ भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, बोरोन के साथ भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको बेहतरीन रिजल्ट लेने हैं तो आपको इसके साथ किसी और टॉनिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, केवल इसी का ही प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा आप किसी भी फंजीसाइड का भी प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी कीटनाशक का भी प्रयोग कर सकते हैं, एनपीके का प्रयोग कर सकते हैं, बोरोन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके साथ किसी भी अमीनो एसिड बेस्ड टॉनिक का प्रयोग
नहीं करना है, तभी इसके काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब बात करें इसके रिजल्ट ड्यूरेशन की, कि ये हमारी फसलों पर कितने दिनों तक रिजल्ट दिखाता है। तो किसान भाइयों, ये एक जैव प्रोडक्ट है, ये एक बायो प्रोडक्ट है। ये हमारी फसलों पर धीरे धीरे रिजल्ट दिखाता है और काफी लंबे समय तक रिजल्ट दिखाता है। ये लगभग एक बार लगाने के बाद 12 से 15 दिनों तक काफी अच्छा रिजल्ट हमारी फसलों पर दिखाता है। लेकिन जब हम इसका फसलों पर स्प्रे करते हैं, जब भी हम इसका प्रयोग करते हैं, तो ये धीरे धीरे रिजल्ट दिखाता है। इसलिए जब भी आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज पर आने वाली है, उससे लगभग 7 से 8 दिन पहले आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि जब भी आपकी फसल में फूल आना स्टार्ट हो, उस समय इसके काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएं और फ्रूटिंग स्टेज पर भी आप इसका रेगुलर प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करें कि इसकी कितनी मात्रा हमको फसलों पर प्रयोग करनी चाहिए, तो एग्रीमॉस की जो मात्रा है वो आपकी फसल की अवस्था पर, फसल के प्रकार पर और मौसम पर काफी निर्भर करती है। यदि आप इसका सब्जी वाली फसलों में प्रयोग कर रहे हैं, तो आप इसको लगभग 300 ml से लेकर 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप पानी के हिसाब से प्रयोग कर रहे हैं, तो 30 से 50 ml प्रति 15 से 16 लीटर पानी में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कुछ फसलें ऐसी हैं जो बेल वाली फसलें हैं, जैसे कि खीरा है, ककड़ी है, कद्दू है, खरबूज है, तरबूज है। ये बेल वाली फसलें हैं। इनमें आप 200 ml से लेकर 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप पानी के हिसाब से प्रयोग कर रहे हैं, तो 20 ml से लेकर 40 ml प्रति 15 से 16 लीटर पानी में प्रयोग कर सकते हैं। काफी अच्छे इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। यदि आप बागवानी फसलों में इसका प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि सेब है, अंगूर है, लीची है, बागवानी फसलों में यदि आप इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो आप इसकी 1 लीटर पानी की मात्रा में 4 से 5 ml एग्रीमॉस की मात्रा का प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब, यदि आप इसका 15 लीटर पानी में प्रयोग कर रहे हैं, तो लगभग 60 ml से लेकर 80 ml प्रति 15 से 16 लीटर पानी में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। काफी अच्छे इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब बात करें कि ये आपको कैसे मिलेगा और कहां मिलेगा, तो ये एक नेटवर्क मार्केटिंग वाली कंपनी का ये प्रोडक्ट है। तो ये आपको हर जगह उपलब्ध नहीं होगा। सभी शहरों में जगह जगह पर इसके स्टोर होते हैं। स्टोर से आप इसको डायरेक्ट खरीद सकते हैं, या फिर जो भी इस कंपनी में लोग काम करते हैं उनके द्वारा भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हैं, जैसे कि मीशो ऐप है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, इन पर भी ये उपलब्ध अब हो जाता है। बात करें इसके पैकिंग साइज की, तो इसकी जो पैकिंग साइज है, ये आपको केवल 2 पैकिंग साइज में ही देखने को मिलेगा। एक आपको 100 ml में मिलेगा और दूसरा आपको ये 500 ml में मिलेगा। आप 100 ml में भी खरीद सकते हैं और 500 ml में भी खरीद सकते हैं। अब बात करें इसकी कीमत की, तो इसकी जो कीमत है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भी हो सकती है। यदि आप इसको डायरेक्ट स्टोर से खरीदेंगे, तब इसकी एक ही एक्यूरेट कीमत होती है और इसकी रेटें भी बढ़ती रहती हैं। एक औसतन इसकी 500 ml की पैकिंग आपको मार्केट में 1500 रुपए से लेकर 1800 रुपए के बीच में मिल जाएगी। तो ये एग्रीमॉस काफी अच्छा प्रोडक्ट है। फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। काफी बेहतरीन इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। यदि और भी इसके बेहतरीन रिजल्ट लेने हैं, तो आप इसी के साथ इसी कंपनी का एग्री ह्यूमिक लिक्विड आता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसको यदि प्रयोग करते हैं, इन दोनों को प्रयोग करने से काफी बेहतरीन रिजल्ट आपको फसलों पर देखने को मिलते हैं। तो ये रही एग्रीमॉस प्रोडक्ट से संबंधित जानकारी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, तो एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान, जय किसान।